हेलो एवरीवन। बच्चों, आइए आज हम लोग यूनिट 5 जिसमें चैप्टर 1 गृह विज्ञान के प्रशिक्षण की उपयोगिता, इसके अंतर्गत हम लोग कुछ प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। जिसमें सबसे पहले है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसी में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आइए आज हम लोग इनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसका, गृह विज्ञान शिक्षा के 3 उद्देश्यों को बताइए। तो आइए आंसर देखते हैं। गृह विज्ञान के 3 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है विद्यार्थियों को एक जागृत उपभोक्ता बनना। दूसरा है छात्रों में आहार संबंधी अच्छी आदतों का विकास करना। और तीसरा है छात्रों को विकास के प्रमुख तथ्यों से अवगत कराना, जिससे वे अपने तथा अपने बच्चों की जानकारी प्राप्त कर सके। फिर अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान से क्या आशय है। तो देखते हैं आंसर इसका। गृह विज्ञान से आशय गृह संबंधी ज्ञान या विज्ञान से है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह विज्ञान उन लोगों से संबंधित है जो घर में रहते हैं। घर प्रत्येक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्व की मूल इकाई है। क्या है? घर प्रत्येक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्व की मूल इकाई है। यह परिवार के सभी सदस्यों की मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करता है तथा उन्हें पूर्ण करने में सुरक्षा भी प्रदान करता है। गृह विज्ञान कार्य कुशलता का परिचय देता है तथा कार्यों को करने के लिए ये वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग करता है और प्रयोग करना सिखाता भी है। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान के किन्हीं 2 लाभों को बताएं। तो आइए देखते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा के निम्नलिखित लाभ हैं। सबसे पहला है गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा गृह विज्ञान शिक्षा धन व्यवस्थापन की पूरी जानकारी देता है। आर्थिक नियोजन करके, जिससे व्यक्ति अपने समय तथा व्यय में संतुलन बनाकर अनेक आर्थिक संकटों से बच सकता है। फिर है गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों को मितव्ययिता की शिक्षा मिलती है। मितव्ययिता मतलब कम खर्च करने की शिक्षा। कैसे कम खर्च में हम लोग आसानी से और अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से घर को चला सकें तथा छात्र अपने कार्यों को मितव्ययितापूर्ण ढंग से पूरा करते हैं। आइए इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। गृह विज्ञान के ज्ञान के आधार पर स्वरोजगार के अवसरों का उल्लेख कीजिए। तो गृह विज्ञान आंसर देखिए, गृह विज्ञान के ज्ञान के आधार पर स्वरोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। जिसमें जैसे क्रेज खोलकर छोटे छोटे बच्चों की देखरेख क्रेज में की जाती है, जिनके माता पिता दोनों ही जॉब करते हैं। तो क्रेज खोलकर बच्चों की देखभाल के द्वारा भी हम धन अर्जित कर सकते हैं। हस्तशिल्प की वस्तुओं को बेचकर, फिर है आहार संबंधी सामग्री को बेचकर। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में भी रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। जैसे किसी हॉस्पिटल में डायटीशियन बनकर, कॉलेज में नौकरी प्रोफेसर की या लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करके, स्कूल के शिक्षक इत्यादि की नौकरी भी की जाती है। फिर है अगला प्रश्न है, अपने दोस्त को पाठ्यक्रमों का सुझाव दीजिए जो कक्षा 12 के बाद गृह विज्ञान में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अपने दोस्त को गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम जो है उसके बारे में बताइए और वो अपना कैरियर गृह विज्ञान में कैसे बनाएंगे उसके बारे में प्रश्न किया गया है। तो देखिए, गृह विज्ञान की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत से विद्यार्थी अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन व्यवसाय को अधिक कुशलता से प्रारंभ करने के लिए कुछ अलग से कोर्स की भी व्यवस्था की जाती है, जिसमें निजी संस्थान या सरकारी संस्थान
इन कोर्सों को पूरा कराता है। कोर्स मतलब पाठ्यक्रम जो है वो पूरा करवाते हैं, जो कि कुछ जिसमें कुछ समय लगते हैं। जैसे ये कोर्स 6 महीने का भी हो सकता है और 4 वर्षों का भी हो सकता है, होता है। इन कोर्सों को पूरा कर लेने के बाद जो भी व्यवसाय करना चाहेंगे वे बड़ी ही कुशलतापूर्वक अपने रोजगार को चला सकते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक्स में भी इसकी मांग होती है, डिमांड है, तो उसमें भी रंगाई छपाई होता है, वस्त्र की डिज़ाइनिंग। फिर है घर की आंतरिक साज सज्जा, तो इंटीरियर डेकोरेटर का कोर्स अलग से किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई सरकारी तथा निजी संस्थान सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाते हैं, जैसे फूड एंड क्राफ्ट संस्थान, होटल मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान इत्यादि। तो इन सब की जानकारी अपने दोस्तों को ज़रूर दें। और गृह विज्ञान के क्षेत्र में कई सारे रोज़गार हैं और बहुत अच्छे रोज़गार, बहुत अच्छी उनकी सैलरी भी है। तो इससे छात्राएं प्रभावित हो सकेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, पारिवारिक आय वृद्धि के लिए गृह विज्ञान से सीखी गई 4 योग्यताएं बताइए। क्या है? पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए गृह विज्ञान से सीखी गई 4 योग्यताएं बताइए। तो इसका आंसर होगा पारिवारिक आय वृद्धि के लिए गृह विज्ञान के अंतर्गत जो योग्यताएं हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें है सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो अपने छात्र छात्राओं में ऐसी कुशलता विकसित कर देता है जिससे छात्र निम्नलिखित क्षेत्रों में आसानी से अपनी आय को वृद्धि कर सकते हैं, जैसे ट्यूशन के माध्यम से। फिर है घर बैठे जैम, जेली, अचार, मुरब्बा इत्यादि खाद्य सामग्री तैयार करके उसे बेचकर। फिर है बच्चों की देखभाल के द्वारा, जैसे क्रेच खोलकर या बालवाड़ी खोलकर उसमें अध्यापिका के रूप में, या खुद का अपना हो तो उसमें आप टीचर्स रख भी सकते हैं। फिर है हस्तशिल्प की वस्तुओं को बेचकर, हाथों से बनाए गए वस्तुओं को, जैसे आजकल तो बहुत सारे चीज़ हैं, सॉफ्ट टॉयज़, फिर ज्वेलरी मेकिंग, फ्लावर अरेंजमेंट वगैरह बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा सकता है या खुद उसकी व्यवस्था की जा सकती है। फिर अगला प्रश्न है, आपको गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा कौन से 4 स्वरोजगार के शुभ अवसर प्राप्त होते हैं? तो आंसर इसका होगा, गृह विज्ञान शिक्षा के माध्यम से निम्नलिखित स्वरोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसमें खाद्य संरक्षण का व्यवसाय, रेडीमेड वस्त्रों का व्यवसाय, आंतरिक साज सज्जा का व्यवसाय, फिर क्रेज बालवाड़ी, ये भी खोलकर हम लोग इसे चला सकते हैं। नेक्स्ट है, वस्त्र एवं तंतु विज्ञान की शिक्षा द्वारा आप किन 4 तरीकों से पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकते हैं? एक क्या है, एक पेपर ही होम साइंस का है, टेक्सटाइल इसको बोलते हैं, है ना। तो वस्त्र एवं तंतु विज्ञान कहते हैं। तो इसकी शिक्षा को प्राप्त करके हम लोग क्या रोजगार कर सकते हैं? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत सही है। तो वस्त्र एवं तंतु विज्ञान की शिक्षा के द्वारा हम निम्नलिखित तरीके से पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकते हैं, जैसे घर में ही बुटीक खोलकर, फिर रेडीमेड वस्त्रों का व्यवसाय करके, प्रिंटिंग का व्यवसाय करके, फिर है आंतरिक परिसज्जा या इंटीरियर डेकोरेटर के माध्यम से। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान पढ़ने के क्या फायदे हैं? अब क्या है, विषय भी पढ़ने पर फायदे और नुकसान देखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग गृह विज्ञान पढ़ने के क्या लाभ हैं या क्या फायदे हैं। गृह विज्ञान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, घर से संबंधित विज्ञान। यह घर परिवार को देखते हुए बाहर, इसमें क्या होता है, घर परिवार को देखते हुए गृहिणी बाहर के कार्यों को भी सफलतापूर्वक कर सकती है, और ये बाहर के कार्यों को सफलतापूर्वक करने की शिक्षा भी प्रदान करता है। इसके क्षेत्र इतने ज़्यादा विस्तृत हैं
कि हम कहीं ना कहीं जुड़कर अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे गृह वाटिका के माध्यम से छोटे से किचन गार्डन करके हम लोग उसमें थोड़ी मेहनत करके साग सब्जी उपजा सकते हैं, या फिर फूल पौधे लगा सकते हैं। और क्या होता है, इससे हम लोग कैसे परिवार को आर्थिक रूप से हम इसमें कैसे मदद कर सकते हैं। तो जो साग सब्जी के पैसे हम बाहर में खर्च करते हैं खरीदने में, उसके पैसे हमारे बच जाते हैं। और फिर अगर हमारे ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको सेल भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने पारिवारिक आय को बढ़ा सकते हैं। फिर है फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण की शिक्षा जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो इससे संबंधित भी बहुत सारे व्यवसाय हैं। तो इसके एक छोटे से उदाहरण जो कि आजकल बहुत ही प्रचलित है शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, आजकल छोटे शहरों में भी पैक्ड लंच की व्यवस्था। तो ये ऑर्डर पे किए जाते हैं, ऑर्डर लीजिए और उनके तैयार नाश्ते खाने को उनके घर तक पहुंचाइए, या किसी ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट हो तो वहाँ दे सकते हैं। तो ये हो गया। फिर रंगाई छपाई कार्यक्रम के द्वारा भी किया जा सकता है, बुटीक खोलकर भी किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिससे हम लोग गृह विज्ञान की शिक्षा के माध्यम से पारिवारिक आय के स्रोतों को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है दैनिक जीवन में गृह विज्ञान के प्रयोग पर प्रकाश डालिए। दैनिक जीवन में गृह विज्ञान की शिक्षा हमें प्रत्येक कार्यों को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने की शिक्षा प्रदान करती है। घर की देखभाल, घर की सजावट, पोषण संबंधी जानकारी के माध्यम से परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए समय पर उचित और संतुलित पोषक तत्वों से भरपूर आहार की व्यवस्था करना, बच्चों की देखभाल करना, बीमार व्यक्तियों की देखभाल करना, परिवार के प्रति कर्तव्यों को निभाना, बजट, उपभोक्ता शिक्षा तथा इन जैसे बहुत सारे चीज़ों की जानकारी हमें गृह विज्ञान के माध्यम से मिलती है। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षा के क्षेत्रों में शिक्षा व प्रशिक्षण देने वाली विभिन्न संस्थाओं के बारे में बताइए। क्या है? गृह विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशिक्षण देने वाली विभिन्न संस्थाओं के विषय में बताइए। तो इसका आंसर है, किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व उस व्यवसाय में क्या आपकी रुचि है, मतलब जो भी व्यवसाय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मेरी पूरी रुचि है या नहीं, मुझे उसमें कोई बहुत ज़्यादा मन लगता है, मन से हम काम कर सकते हैं कि नहीं, इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले अपनी जानकारी हासिल करनी है। इस बात को पूर्व से ही जान लें। गृह विज्ञान शिक्षा व प्रशिक्षण देने वाली निम्नलिखित संस्थाएं हैं, जैसे गृह विज्ञान कॉलेज है ना, ये पहला है। तो हम लोग इसी से देखते हैं कि कैसे हम लोग विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इसमें गृह विज्ञान कॉलेज के बारे में देखिए। आज लगभग समस्त विश्वविद्यालयों में गृह विज्ञान के अंतर्गत स्नातक तथा स्नातकोत्तर की डिग्री प्रदान की जाती है। बीएससी ऑनर्स में प्रवेश पाने के लिए 12वीं कक्षा पास करना जरूरी है, 12 क्लास जिसमें अभी आप लोग हैं अनिवार्य है। कुछ गृह विज्ञान महाविद्यालयों में जन स्वास्थ्य पोषण तथा डाइटेटिक्स का डिप्लोमा कोर्स भी करवाती है। गृह विज्ञान विषय में एमए या स्नातकोत्तर की डिग्री निम्नलिखित विषयों में दी जाती है। एमए करने के लिए कुछ स्पेशल पेपर्स होते हैं, तो वो सभी पेपर में नहीं, इसमें कुछ सेलेक्टेड पेपर हैं, उसमें आप स्पेशल, वो आपका स्पेशल पेपर हो सकता है। जैसे आहार एवं पोषण विज्ञान, बाल विकास, गृह प्रबंध, वस्त्र विज्ञान और प्रसार शिक्षा। तो इनमें हम लोग एमए की इस विषय से हम लोग एमए की शिक्षा और स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों में व्याख्याता बनने के लिए, अगर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या व्याख्याता बनना है, तो उसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा एक परीक्षा ली जाती है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसे नेट कहा जाता है। नेट का एग्ज़ाम देना इसमें बहुत ज़रूरी है और उसमें उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है।
और इसके अलावा रिसर्च किया जा सकता है, पीएचडी कर सकते हैं, ताकि हम कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर सकें। इसी तरह से अगर विद्यालय में शिक्षिका या शिक्षक या शिक्षिका की नौकरी करनी है तो उसके लिए भी बीएड के साथ साथ एक योग्यता और भी निर्धारित कर दी गई है। इसमें भी एक पात्रता परीक्षा पास करनी होती है, तो स्टेट वाइज ये भी परीक्षाएं ली जाती है। आइए अगला और अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है। गृह विज्ञान शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और इस शिक्षा के द्वारा होने वाले लाभों को बताइए, है ना। क्या है, गृह विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य पूछा जा रहा है और इससे क्या लाभ है। तो आइए देखते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो विद्यार्थियों में यह समझ उत्पन्न करना कि वे गृह विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता को अपने संपूर्ण वृद्धि विकास तथा कुशलता से प्रयुक्त कर सकें। फिर है दूसरा है विद्यार्थियों को एक जागृत उपभोक्ता बनाना, है ना, जागृत या जागरूक उपभोक्ता बनना होगा। फिर है विद्यार्थियों को विकास के प्रमुख तथ्यों से अवगत कराना, जिससे वे अपने तथा बच्चों के विकास की जानकारी प्राप्त कर सकें। और अगला है पॉइंट, विद्यार्थियों में आहार संबंधी अच्छी आदतों का विकास करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को इस बात से अवगत कराना कि मनुष्य के पास साधन कम है, इसलिए जो भी साधन है उसकी उचित व्यवस्था करें। कम साधन में हम कैसे अच्छे से घर को चला सकें, इसके बारे में भी ये बहुत अच्छी जानकारी देता है। तो ये तो गृह विज्ञान के शिक्षा के उद्देश्य थे। और आइए हम लोग देखते हैं गृह विज्ञान शिक्षा से क्या लाभ है, हम लोग क्यों गृह विज्ञान की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं गृह विज्ञान शिक्षा के निम्नलिखित लाभ हैं। सबसे पहले तो गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा धन व्यवस्थापन की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। मनी मैनेजमेंट जो है, धन को हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं उसकी जानकारी ये बहुत अच्छी देता है, जिससे व्यक्ति आर्थिक नियोजन करके अपने समय तथा व्यय में संतुलन बनाकर अनेक आर्थिक संकटों से बच सकता है। दूसरा है गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शारीरिक श्रम के प्रतिमान तथा सामाजिक कार्यों में रुचि पैदा होती है, क्योंकि इस विषय में सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्रयोगात्मक कार्यों द्वारा किया जाता है। प्रैक्टिकल्स भी है इसमें। फिर है गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा छात्रों को एक जागरूक उपभोक्ता बनाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि आज इस विषय के अंतर्गत छात्र उपभोक्ताओं के हितों, उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों के विषय में विस्तार से जानते हैं और अपने परिवार के लिए उत्तम खाद्य पदार्थों की किस्म तथा सेवाओं का चयन करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो हर कोई ये चाहता है कि अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सके। गृह विज्ञान विषय का ज्ञान दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय के अंतर्गत विज्ञान, गृह कला, स्वास्थ्य विज्ञान आदि समस्त विषय पढ़ाए जाते हैं। गृह विज्ञान के क्षेत्र इतने अधिक विस्तृत हैं कि इसमें लगभग बहुत सारे विषयों का समावेश होता है। फिर है गृह विज्ञान विषय में आहार व पोषण, स्वास्थ्य एवं सफाई तथा शिशु कल्याण का वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है। इसी कारण गृह विज्ञान का छात्र अपने प्रत्येक कार्यों को वो वैज्ञानिक ढंग से कर सकता है तथा अपने दायित्वों के पालन का भी ठीक प्रकार से वहन कर सकता है। फिर है गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्राओं को मितव्ययिता की शिक्षा मिलती है तथा छात्र अपने सभी कार्यों को मितव्ययी ढंग से पूरा करते हैं। उसके बाद है गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्राओं की गृह कला के विषय में पूर्ण ज्ञान होता है, जिससे वे अपने घर को कलात्मक ढंग से सजा सकते हैं। और फिर है
लास्ट है, इस विषय के अंतर्गत बाल विकास तथा बाल मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा भाषा विकास का संपूर्ण ज्ञान होने पर हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे का विकास किस दर से हुआ है। तो गृह विज्ञान जो है कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र को छूता है, टच करता है, हर क्षेत्रों को छूता है। और ये ऐसा विज्ञान है जो हर समय हर जगह इसका उपयोग किया जा सकता है और हम लोग करते भी हैं अपने व्यवहारिक जीवन में। तो बच्चों, आज हम लोगों का यूनिट 5 और यूनिट 5 से गृह विज्ञान के शिक्षा प्रशिक्षण के लाभ और उसकी उपयोगिता, ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो चुका। इसके साथ ही हम लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो गया। अब आप लोगों को जहाँ भी कोई भी परेशानी है, आप लोग निसंकोच पूछ सकते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करें। आशा है आप लोगों का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।